रेडियो को आवाजों की जादू नगरी भी कहा जाता है, जहां कई सदाकार अपनी आवाज के जरिए लोगों को खुशी और शऊर देते हैं, मगर माइक्रोफोन से उधर उनकी जिंदगी खुद किन किरदारों से खेलती है वो आप नहीं जानते। सायरा भी उसी जादू नगरी का एक ऐसा किरदार है जो हर दुख दर्द को अपने अंदर समोए हुए है। आयशा असलम के तहरीर करदा इस खेल की हिदायत दी हैं राय मोहम्मद इरफान ने। आइए चलते हैं जादू नगरी में। अंदाजा है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत और मुझसे? हाँ, तुमसे इसलिए कि तुम्हारे रुएं रुएं में से मेरे लिए मोहब्बत की जो शुआएं फूटती हैं, ये उन्हीं का सुनहरा अक्सी तो है जो मैं तुम्हें लौटा रहा हूं। मैं तो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। तुम खुद को झुठलाने की कोशिश कर रही हो। नहीं, मैं हकीकत बयान कर रही हूं। मोहब्बत करने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब मेरे पास है ही नहीं। मोहब्बत के लिए तो अपनी नफी करना पड़ती है। सरेंडर मैं नहीं कर सकती। मगर तुम्हारा वजूद तुम्हारे लफ्जों की नफी कर रहा है। तुम्हें तो मुझसे बचपन ही से मोहब्बत है। बचपन? बचपन मुझे मिला ही कब था? और रही बात जवानी की, तो वो तो मुझ पर आई ही नहीं। जाने तुम किस वक्त की बात कर रहे हो? वो वक्त जो तुम्हारी आंखों में झांकता है, लहजे में बोलता है। सारा, मैं तुम्हारे सभी दुख समेट लूंगा। मेरी मोहब्बत तुम्हारे हर गम का मरहम होगी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ऐसा कर सकोगे? मुझे अपनी मोहब्बत पर एतमाद है। मैं तुमसे किसी शय का तलबगार नहीं होगा। मोहब्बत सिर्फ देन ही देन है। काश कोई मुझे भी यूं चाहता। बचपन से ड्रामे सुन रही हूँ, मोहब्बत भरे मुकालमे सुन रही हूँ, मगर अफसोस कि
कि मैं खुद इस तजर्बे से कभी नहीं गुजरी। किताबों की तमाम खूबसूरत लफ्ज जाने किसके लिए हैं। मुझसे तो कोई मोहब्बत नहीं करता। नजर भरकर देखना तो दूर की बात है, नजर ही नहीं डालता। नौरीन, नौरीन बेटे, चल उठ, जरा भाई के लिए 2 रोटियां डाल दे। उफ, मेरा तो ये जोड़ों का दर्द जान लेकर ही रहेगा। तौबा, मैं तो जब से पैदा हुई हूँ अम्मा का दर्द बढ़ गया है। मेरा दर्द तो कहीं खो गया। मैं किसे हाल सुनाऊं? काश माओ को मोहब्बत का पता होता। इन्हें तो बस ममता का पता होता है, या फिर काश आपको अपनी अहमियत का पता होता। आपकी आवाज का जादू तो रंग बदल देता है। अगर इस आवाज के पीछे तजर्बा और सौती असरात ना हो तो सिर्फ आवाज किसी काम की नहीं, हुमायूं साहब। कुछ सुनहरी आवाजें होती हैं जो खामोशी में भी पुकारती हैं। अरे हमारी औकात ही क्या है, दूसरों के लिखे हुए मुकालमे बोलते हैं, दूसरों के जज्बों की अक्कासी करते हैं। अपना आप तो स्टूडियो के बाहर जूतों के साथ फुटमैट पे छोड़ के आना पड़ता है। किरदार को समझकर उसी के लहजे को अपनाना पड़ता है। साहिरा, सच तो ये है, आप हर किरदार में जान डाल देती हैं। एक जमाना आपका आशिक है, सिर्फ हम ही क्या। हुमायूं साहब, जमाना मेरा नहीं, मेरी आवाज का आशिक है, जो रब की अता है। रेडियो का एहसान कि इसने इस आवाज को बरतने का फन सिखाया। ये तो उस्तादों की मेहनत है। कुछ खूबी तो अपनी भी होती है। जी शुक्रिया। अच्छा जरा पता तो करवा दीजिए कि मेरे चेक बने कि नहीं। मुझे तो अपने चेकों की तारीखें भी याद नहीं होती। वो कुछ फीचर होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और कुछ ड्रामे। अभी फोन करता हूँ, आप चाय तो पी लेना। शुक्रिया। ना जाने अपने रंग क्या होते हैं, इतने मध्यम कि किसी को नजर नहीं आते। और कोई देखना भी कब चाहता है। हम एक दूसरे से कितने दूर हो गए हैं। घर में कितनी दीवारें हैं, हर शख्स में कितनी दीवारें, कितने दर, कितनी खिड़कियां, सभी बंद दरवाजे और कहीं कहीं कोई रोशनदान नहीं। माइक्रोफोन के सामने मैं एक अच्छी परफॉर्मर हूं, मगर जिंदगी में मुझसे परफॉर्मेंस नहीं होती। जबकि तमाम लोग जिंदगी में हर लम्हा बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, लाइव परफॉर्मेंस। तुम सदाकारा तो कामयाब हो।
लेकिन जिंदगी की अदाकारी में नाकाम, बहुत बुरी तरह नाकाम। बस सच बोलने से डरती हूँ। तुम्हारा असली चेहरा यही है। हाँ, यही है। आईना सच कहता है। मेरे अंदर गम रहता है। गम रहता है। बहकाए हुए रहना, बेचैन बहुत फिरना, बेचैन बहुत फिरना, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना। तू तो बिल्कुल पागल है नौरीन। लो भला, अब कौन सुनता है रेडियो? मैं तो सुनती हूँ। तू तो बिल्कुल अपने बाप पे गई है। वो भी ना आशिक था एक आवाज पर। है सच अम्मा? कौन थी वो? अब्बा कभी मिला था उसे? नहीं, मिला तो नहीं था, पर कहता था कि आवाजें और चेहरे धोखा देते हैं। बस एक बार गया था वो रेडियो स्टेशन। कहता था कि दरवाजे से अंदर उसे किसी ने जाने ही नहीं दिया, लेकिन दरवाजे पे जिन्हें उसने देखा और सुना था, वो नाम और आवाजें उसने पहचान ली थी। पर वो कहता था कि आवाजें जवान थीं, चेहरे बूढ़े और थके हुए। ये भला क्या बात हुई? ले अम्मा, हम कोई लोगों को धोखा थोड़ी ही देते हैं। देते हैं झलिए, देते हैं, लोगों को भी और अपने आप को भी। मैं तो किसी को नहीं देती। तू देती होगी अम्मा। हाँ हाँ, मैं ही मुजरिम हूं सारों की। कल भी थी और आज भी हूं। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी आवाज सामीन को एक नई दुनिया में ले जाती है, अपनी जात में छुपे इंसानों की दुनिया। बहुत जाती दुख, बहुत कुछ ऐसा जो हम खुद से भी पोशीदा रखना चाहते हैं। आप यकीनन सच कह रहे होंगे, लेकिन ऑफ द माइक्रोफोन मेरा ड्रामा तो टूट जाता है। मैं अपने मुकालमे भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद लिख नहीं सकती। हैरत है, तुम्हें देखकर लोग खुद को भूल जाते हैं। कौन लोग? बताऊंगा किसी रोज। मैं जानती हूँ कि वो रोज किसी रोज नहीं आएगा। आप भी मुझ में मोहिनी को तलाश करते हैं ना, मगर मैं मोहिनी नहीं, साहिरा हूं। एक होती थी मोहिनी हमीद। क्यों अम्मा, अब नहीं होती? खबरें कहाँ होती है, कभी सुनी जो नहीं। तेरा अब्बा उसे बहुत शौक से सुनता था। सच, जादू था उसकी आवाज में। कभी हंसाना तो कभी रुलाना। अम्मा, क्या अब्बा कभी रोता था?
दिल में तो वो हर वक्त रोता रहता था। वो किसी मोची दरवाजे की लड़की से इश्क करता था, पर चाची ने उसे मेरे पल्ले बांध दिया तो गम करता था शोदा। तू तो अच्छी भली है, फिर वो गम क्यों करता था? अरे खाक अच्छी हूं, अगर अच्छी होती तो तेरा अब्बा उस मोची दरवाजे वाली के बूहे से लौ लगाए रखता। मुझे तो वो न देखता था न सुनता था, अपने आप में मस्त रहता था। बस पहली के पहली तनख्वाह हथेली में थमा देता, कुछ पैसे अपने गुजारे के लिए उठा लेता और बस ना कभी सिनेमा दिखाया, ना बाग की सैर करवाई और ना ही कभी वो ठा वाली बोतल पिलाई। मैं तो बस उसके साइकिल के हैंडल पर टिफिन रखने की चोर थी। मेरा और उसका रिश्ता ही क्या था, यूं ही खामोश चुप चुपीते एक दिन इस जहां से चला गया। ना कभी दुख सुख बोला, ना कुछ कहा ना सुना, ना किसी का दिल दुखाया सिवाय मेरे। पर इसमें उस गरीब का क्या कसूर? मोची दरवाजे वाली मेरे से पहले आई तो इसमें मेरी क्या गलती? चाची को क्या पता इन बातों का, वो सीधी ही सादी औरत थी। वैसे भी माँ को लगी कि क्या खबर, जबकि पुत्र ही कुंगरियां डाले बैठा हो, ब्याह से इनकार ही कर देता। पर कैसे करता, माँ की मर्जी जो थी। और औलाद की मर्जी। मेरा नाम हनान शाह है। मैं साउंड रिकॉर्डिस्ट हूं। फीते पे आवाजें भरते भरते जवानी गुजार दी। सबके जज्बे जुबान बने। अगर नहीं है तो मेरी अपनी ही आवाज कहीं नहीं है। सौती तासुरात से आरी हूं, जो हर खेल के हर मंजर में कितनी ही आवाजों को जमा करके एक शक्ल बनाता हूं, लेकिन अपनी ही बिगड़ी शक्ल को बना नहीं सकता। ये कितना बड़ा अलमिया है, लेकिन ये धरती इससे भी बड़े अलमियों के साथ जी रही है। इसकी क्या हैसियत मुझ जैसे तो किसी शुमार में भी नहीं आते। हम होना हमारा नसीब कहां। मैं तो मामा की तरह ब्रॉडकास्टर बनूंगी। मुझे ड्रामे पसंद नहीं, मैं तो गुलकारा बनूंगी। हाँ, क्लासिकल आइटम, रात 11 बजे के प्रोग्राम वाली, जिसे कोई सुनता ही नहीं। जी नहीं, लोग सुनते हैं। हाँ, मामा जैसे लोग, पुराने रिकॉर्ड। क्या तुम मामा का मजाक उड़ा रही हो? नहीं स्टोन एज का। हम तो बहुत फास्ट हैं। जी हाँ, जो स्केट्स पहनकर गिर भी जाते हैं, पाँव पर फ्रैक्चर भी आ जाता है। हाँ, तो डॉक्टरों को मरीज भी तो चाहिए होते हैं ना। फिर तुम खुद क्यों डॉक्टर नहीं बनी? पैसे कमाती। मुझे मुनाफिकत पसंद नहीं। कहने को तो इंसानियत की खिदमत करते हैं, और असल जिंदगी में किस कदर मुख्तलिफ होते हैं।
लोगों के लिए टूथपेस्ट स्माइल, वरना सीरियस। हाँ, एमन चाहती है सदाकारी करना, लेकिन कमल नहीं। रेहान इंजीनियर बनना चाहता है, चीजें जोड़ना चाहता है, क्योंकि खुद टूटे घर की निशानी है, घोंसले से गिरा बोट। तुमने फिर शादी क्यों नहीं की? एक ही तजर्बा काफी नहीं? असल तो पहली ही होती है, पहली मोहब्बत की तरह, फिर वो बात नहीं बनती। पता है, सुबह चाय की पहली प्याली या पहले सिगरेट के कश का लुत्फ ही और है। वाह, क्या बात है। ये मोहब्बत की बात है कि शादी की? दोनों की ही समझो। और तुम सायरा? मैं सायरा, एक सपना। जिसके लोग ख्वाब देखते हों, वो खुद क्या होता है? जागती आंखों के ख्वाब और नींद के ख्वाब में बहुत फर्क होता है, दिन और रात जैसा तजाद। तुम इतनी सच्ची हो कि डर लगता है। हाँ, मुझे तुमसे डर लगता है। बोल बोल बोल, अब जाएगी सहेली के साथ बाजार? नहीं, सीमा ठीक ही कहता था कि औरत को दबा के रखना चाहिए। मैं कमजोर जो हूँ, दबा ले, लेकिन एक दिन अल्लाह तुझे जरूर पूछेगा। जब पूछेगा ना तो जवाब भी दे लूंगा, तू फिक्र न कर। पता नहीं कौन लोग कहते हैं इसे अपना घर बड़ा ऐसा होता है। और क्या तेरी माँ के घर जैसा होता है? ना शुक्री, कौन सा सुख नहीं दिया तुझे? ये पूछ, कौन सा दुख नहीं दिया मुझे? जबान चलाती है, अभी ठीक है। हाँ? वंडरफुल, वेल डन। आप दोनों ने तो कमाल कर दिया। साहिरा, आप तो कमाल करती हैं। ये प्ले आपके यादगार प्लेस में से एक होगा। शुक्रिया उमाइसा जी। अब नेक्स्ट सीन करें? व्हाई नॉट। पता है, पापा कह रहे थे कराची जाएंगे टूर पर, तो मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे। वो तो अक्सर जाते रहते हैं। फिर ज्यादा पैसे जो मिलते हैं वो तो मामा भी रेडियो से चेक लाती, रसीदी टिकट लगाकर बैंक में जमा करवाती। उस दिन मामा का मूड कितना अच्छा होता है जिस दिन चेक कैश हो जाता है। जी नहीं, वो जब अच्छा काम करके आती हैं तो बहुत खुश होती हैं। तुम्हें तो मामा की तरह रेडियो हो गया है। पता है, मैं उस दिन गई थी तो इतने बड़े बड़े लोग मामा को सलाम कर रहे थे। वो तो एक्टर ही होते, उनका तो काम ही यही है। जी नहीं, सब लोग मामा की बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन पापा तो नहीं करते। ओहो, ऐसा नहीं कहते। हाँ, पता है मुझे कि वैसे सच बोलते हैं लेकिन ऐसे नहीं बोलते। एक तो तुम बड़ी कचोचन हो। जी हाँ, सिंगर को सभी बारीकियों का पता होना चाहिए। वाह, ये तुम्हें किसने बताया? उस रोज टीवी पर इंटरव्यू में मेहदी हसन साहब बता रहे थे। भाई, हर फील्ड में मेहनत करना पड़ती है, बहुत ज्यादा। पता है, कर लूंगी। मामा कहती हैं कि पहले बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। लेकिन क्या तुम्हें इजाजत मिल जाएगी पापा से? यही तो मुश्किल है। ख्वाब तो हम सभी देखते हैं, लेकिन
जिना, मेरे बचपन, जवानी और अब अधेड़ उम्री का राजदान है। इसके हर कोशे में मेरे कदमों के निशान हैं। इसके हर दरख्त पर मेरी कोई बिसरी दास्तान है। जब बहुत तन्हा होती हूँ तो आप ही आप यहाँ पहुँच जाती हूँ। ओछल दिल लेके आती हूँ और फिर हल्की फुल्की होकर यहाँ से उठती हूँ। ये जाने कैसे मेरे दर्द समेट लेता है, मेरे दुखों पे भार रखता है। यहाँ के पत्ते जैसे मेरे आंसुओं की बौछार के मुंतजिर होते हैं। यहाँ की हर शय मेरे लिए तरसती है। फिजा जैसे महकने लगती है। पता नहीं इंसान कुछ चीजों से कैसे उम्र भर जुड़ा रहता है। उनके बगैर अधूरेपन का एहसास होता है। इतनी मोहब्बतें पाकर भी इंसान में किसी शय की कमी रहती है, मगर किसकी कोई नहीं जानता। लोग फन की कदर करते हैं, फनकार की इज्जत नहीं करते। मैंने घर की दहलीज से बाहर मोहब्बत पाई और घर की चार दीवारी के अंदर फर्श की भट्टी में चलती रही। मुझे इल्म है मेरे मुकाबले बोलने वाले सदाकारों ने कितनी दयानतदारी से मुझे चाहा है। फीते में आवाजें पढ़ते पढ़ते हनान शाह ने कहाँ रो की पुकार शामिल की, मगर मैं हर सवाल के जवाब में खामोश रही। कातिबे वक्त ने यही लिखा था। हाँ, यही लिखा था कातिबे वक्त ने। शौहर को ये खुशफहमी है कि मैं उनके रुमान के पर्दों से गाफिल हूँ, जबकि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। अगर बेटियों की जंजीर ना होती तो शायद। कैंटीन वाला मैडम, चाय, बोतल, चिप्स, बर्गर। जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक ले आओ। जी अभी लाया जी। जाने कहाँ थी मैं। अरे ये किसका फोन? जी क्या? वो कैसे? जी ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। नाजा, मेरे खुदा, नाजा, एक कालमी खबर कल के अखबार में होगी, जिसे सब पढ़ेंगे
जाएंगे। लेकिन वो रेहान अब इंजीनियर कैसे बनेगा? रेडियो को तो शायद कोई और मुतबादिल मिल जाएगा, मगर वो असल से मुख्तलिफ होगा। ओ मेरे खुदाया, ओ मेरे खुदाया, हम एक दोस्त से महरूम हो गए। ओ मेरे दोस्त से महरूम हो गए। मैं तुझ पर बोझ बन गई हूँ? नहीं दिए, बस दुनिया चंद्री जीने ही नहीं देती। देख पुत्र, आज तो फिर 4 रिश्ते आ रहे हैं, कल ये भी नहीं आएंगे। जवानी की उम्र थोड़ी होती है, बड़ी जल्दी वक्त हाथ से निकल जाता है, बस खबर ही नहीं होती। अम्मा मैंने तो 10वीं ही की है, आगे पढ़ने देना अम्मा। पुत्र, पढ़ लिख कर भी तो घर का चूल्हा ही जलाना होता है ना। आज तो जिस घर जाएगी उसी रंग में ढल जाएगी। देखती है, कल पक्की पीढ़ी हो गई तो मुश्किल हो जाएगी, समझा करना। अच्छा तो मुझे 12 जमातें ही पढ़ लेने दे। लड़का बड़ा अच्छा है, सादा लोग है, कदर करेंगे तेरी। खबरें कल शरीफ लोग मिलें कि ना मिलें। और दिए, फिर ये काम करना जो हुआ, खेती कर लूंगी तो सुखाली हो जाऊंगी। किसका दिल करता है कि अपने घर का दीवा दूजे के घर में तर देवे, पर बेटा मजबूरी है। फिर देखती है, तेरे अब्बे की रूह भी खुश हो जाएगी। हाँ, तू रूह ही खुश करती रहे, जिਉਂਦੇ लोग भले गम के फक्के मारते रहे। हाँ हाँ, दिल तो मेरा भी जैसे मुट्ठी में कूक रहा हो, पर दिल की नहीं, वक्त की सुननी पड़ती है। जमाने की आग का इशारा बूझना पड़ता है। दिए, वो तुझे रानी बना के रखेगा, सच्ची। अच्छा अम्मा, ड्रामे की तरह बातें करेगा मुझसे? अल्लाह ही जाने। बस दिए, तू मुझ बेवा का मान रख ले, सादा की परोसा, जिंदे जी फर्ज निभा लूं। ऐसा ना बोल अम्मा, तुझे कुछ ना हो, तू है तो मैं हूं अम्मा। रब तुझे सदा सुखी रखे, सदा सुखी रखे दिए तुझे। आमीन, आमीन। रेहान शाह हनान शाह का बेटा है, और ये मेरी ख्वाहिश है कि अगर रेहान को अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं तो फिर क्यों नहीं। साहिरा बेगम, ये माइक्रोफोन नहीं कि जो किरदार जहां चाहे शामिल कर लें। जिंदगी है। मैंने जिंदगी बरती है, जानती हूं मैं। तुम्हें उससे इस कदर हमदर्दी क्यों है? बाकी लोग मर गए हैं क्या? इसलिए कि इतना ज़हीन बच्चा है, अच्छा मुस्तकबिल उसका हक है। हमने दूसरों का ठेका नहीं ले रखा, समझी? पहले अपनी औलाद तो संभाल लो। क्या मैंने उनकी तरबियत में कोई कमी छोड़ी है सऊद? नो नो, यू आर अ परफेक्ट मदर एंड अ वाइफ। ओह माय गॉड, बच्चियों को तो कोई एतराज नहीं है। बिकॉज they don't know what life is. Oh my God! Saud! रेडियो और आर्टिस्ट मिलकर रेहान की तालीम के अखराजात पूरे कर लेंगे, और फिर आपका बिजनेस। मैंने कराची में ब्रांच ऑफिस खोला है, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उस पर
ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट हुई है। जी हाँ, जानती हूं मैं ब्रांच क्यों खुली है और किसके लिए खुली है। ओहो, तो जासूसी होती है? नहीं, अपने हुकूक की हिफाजत करना जानती हूं मैं। अच्छा, जी। बड़ा मान है। नहीं, तुम अपने फराइज पूरे करो। बखूबी कर रही हूं सऊद। इतनी कौन सी कमाई कर ली जो इतना इतरा रही हो? हमेशा मेहनत की है मैंने, आपकी वफादार रही हूं। तो मैं बेवफा हूं? हाँ हूं। क्या कर लोगी तुम? मेरी इजाजत के बगैर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। हाँ, मैंने दस्तखत करवा लिए थे। अब तो सिर्फ अदालत में जाकर इकरार करना होगा कि तुम्हें कोई एतराज नहीं। क्या? हाँ, कुछ माह पहले जब मैंने कहा था कि तुम्हें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रखा है, इसलिए कानूनी कार्रवाई है, और तुमने बखुशी साइन कर दिए थे। वैसे मैंने अदालत में वक्त ले रखा है। अगर तुम ये बात न करती तो मैंने करनी ही थी। परसों सुबह साथ चलना है अदालत। क्लियर? बहुत खूब। अजीब बात है, फसल कोई उगाता है और खाना किसी और का नसीब होता है। ठीक है सऊद, यूं ही सही। लेकिन मेरी भी कुछ शराइत होंगी। मसलन? कमल और ईमन का हर हक उनको मिलेगा। उनकी हर जरूरत आपको पूरी करनी होगी। उनकी हर खुशी गम के मौके पर आपको मौजूद होना होगा। और अब रही रेहान की बात, तो रेहान के इस घर में मौजूदगी पर आप ऐतराज का हक खो बैठे हैं। वो आपका फैसला था, तो ये मेरा फैसला है। सोच लो, सफर करोगी? वो तो दोनों सूरतों में है, लेकिन ये इत्मीनान तो होगा कि मैंने किसी के मुस्तकबिल की तामीर में हिस्सा लिया है। जिंदगी में मकसद तो होगा, शायद इसी तरह कोई कमी पूरी हो जाए, शायद। दर्द दिल भी गम दौरान के बराबर से उठा। दर्द दिल भी गम दौरान के बराबर से उठा। आग सहरा में लगी, आग सहरा में लगी, और धुआं घर से उठा। दर्द दिल भी गम दौरान के बराबर से उठा। आग सहरा में लगी, आग सहरा में लगी, और धुआं घर से उठा। दर्द दिल भी गम दौरान के बराबर से उठा। दर्द दिल भी गम दौरान
के बराबर से उठा। रिहान अजहर, मैंने सऊद का किरदार अदा किया। मेरा नाम फरजाना तहीम है। जादू नगरी में मेरा किरदार साहिरा का है। हाँ, मैं खुश हूँ अपने किरदार में और अपने फैसले पर। मेरा नाम साइमा भट्टी है। जादू नगरी में मेरा रोल कमल का है। एमन की तरह मैं हुमैरा जबीन आज भी रेडियो ब्रॉडकास्टर बनना चाहती हूँ। नौरीन, एक सामे का किरदार अदा करते हुए मैं राहिला याकूब उसे अपनी जिंदगी में एक जगह दे बैठी। हनान शाह, साउंड रिकॉर्डिस्ट। ये मेरी जिंदगी यानी खुर्शीद अली की जिंदगी से कितना मिलता जुलता किरदार है। जाहिद भुट्टा, हुमायूं का किरदार अदा करते हुए रेडियो प्रोड्यूसर को जानने का मौका मिला। बर्गर, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वाला शाहरुख। माँ का किरदार अदा करते हुए मुझे ऐसे लगा जैसे ये माँ खालिदा अर्जुमन जैसी है। आपका पामन्ना, जमील फखरी। मुझे फख्र है कि मैं इस ड्रामे में सदाकार हूं। आयशा असलम का लिखा ड्रामा आपने सुना, जादू नगरी। माविन खुर्शीद अली, हिदायत और पेशकश राय मोहम्मद इरफान।